पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। वेलकम दोस्तों, बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। एक यूट्यूब चैनल पे कॉमेडी के नाम पर जो कुछ हुआ है उसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। कॉमेडी के नाम पर जो बोला जा रहा है उसे सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया। दरअसल ये सब कुछ हुआ है एक यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आपको डार्क कॉमेडी के नाम पर ऐसा ऑब्सीन कंटेंट परोसा जा रहा था और वो एक वायरस की तरह लोगों के दिमाग के ऊपर असर कर गया, जिसके बाद वो बवाल मचा है सोशल मीडिया के ऊपर। दरअसल ये सब कुछ हो रहा था एक यूट्यूब चैनल के ऊपर और उस शो का नाम था इंडिया गॉट लेटेंट। इस यूट्यूब चैनल का मालिक है समय रैना, जो कि हमेशा गाली गलौज करता है, गाली गलौज के नाम पर आपको कंटेंट परोसता है। और इसके शो में, जो कि डार्क कॉमेडी शो है, उसमें कुछ गेस्ट आए हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी और साथ ही एक शख्स आया हुआ था जिसको आप जानते होंगे, जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। अगर आप इसको फिर भी नहीं जानते तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। आप इस तस्वीर को देखकर शायद समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने इनको बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया था। अब ये शो में क्या बोलता है, जिसके बाद क्या बवाल हुआ है, क्या मीम बन रहा है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रणवीर इलाहाबादिया ने क्या कहा है। रणवीर इलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से ये कह रहा है, क्या आप अपने माँ बाप को लाइफ टाइम सेक्स करते हुए देखना पसंद करेंगे या उसमें शामिल होकर हमेशा के लिए बंद कर देंगे? बस इतना कहना था। उसके बाद जो बवाल मचा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया। वीडियो के शुरुआत में आपने देख लिया होगा, वो तो ट्रेलर था, कि वीडियो के शुरुआत में क्या कुछ आपको देखने को मिला। अब जरा ये सोचकर देखिए कि पूरा वीडियो कैसा होगा, वहां पे क्या क्या गंदगी पड़ोसी गई होगी। मैंने तो आपको बस थोड़ा सा दिखाया है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू है। तो सोचकर देखिए, एक यूट्यूब चैनल और एक डार्क कॉमेडी के नाम पर ये कंटेंट पड़ोसा गया है लोगों को। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, माँ बाप को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है और खास करके हमारे देश में माँ बाप की क्या इज्जत है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अपने माँ बाप के सामने कुछ गलत करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये माँ बाप के रिलेशन को कुछ इस तरीके से बताता हुआ, कहता हुआ, या फिर कॉमेडी या फिर जो भी कह लीजिए, जिसको लेकर क्या बवाल मच रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देखिए जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दे रहे हैं। ये पॉडकास्ट करता है, पॉडकास्ट में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाता है, जैसे कि स्मृति ईरानी, एस जयशंकर और भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को ये पॉडकास्ट में बुलाता है, जहां पर बहुत ही सॉफ्ट सवाल पूछे जाते हैं इसके तरफ से। पॉडकास्ट नहीं होता है, ऐसा लगता है आपको देखकर ये लगेगा कि ये बीजेपी का प्रचार कर रहा है। उसके बाद ये वाला ट्वीट देखिए जहां पर एक तरफ आमिर खान का शो है, जहां पर इस शो में देश की बेहतरी के लिए बात की जाती थी, देश की भलाई के लिए यहाँ पर बात किया जाता था। दूसरी तरफ ये वाला शो है जहां पर माँ बाप के रिश्ते का कुछ इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। लिखा जा रहा है, भारत आज जिस स्थिति में है वहां हमारे लिए सोचने का विषय है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शो बिफोर 2014 एंड शो आफ्टर 2014। उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा इस शो में, उसको लेकर क्या बवाल मचा, क्या मीम बना, मैं आपको दिखाता हूं। जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया ने ये कहा कि आप अपने माँ बाप को जिंदगी भर सेक्स करता हुआ देखना पसंद करेंगे या फिर उसमें घुसकर उसे बंद कर देना पसंद करेंगे। तो उसके बाद आप देखिए कि इसको लेकर क्या मीम बन रहा है। एक यूजर है, ये वाला मीम शेयर करते हैं और लिखा गया है बीर बाइसेप एट डे, और नीचे वाला तस्वीर देखिए उसमें लिखा गया बीर बाइसेप्स एट नाइट। उसके बाद आप देखिए ये वाला मीम शेयर किया जा रहा है। जिस तरीके की बात इसने कही है माँ बाप को लेकर और उनके रिलेशन को लेकर, ये ऐसे मीम शेयर किए जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए एक यूजर ने ये वाला तस्वीर पोस्ट किया है रणवीर इलाहाबादिया का और लिखा गया है, इतने सालों से इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहा था, वो पूरी एक बार में मिट्टी में मिल गई। उसके बाद आप देखिए एक यूजर ने ये वाला मीम शेयर किया है, जो कि आपको दिखाना तो सही नहीं है, पर दिखाना इसलिए पड़ रहा है कि आप ऐसे डार्क कॉमेडी शो से बच सके और जो आपके अंदर ऐसे वायरस घुसाया जा रहा है ऐसे कॉमेडी शो बनाकर, उससे आप बच सके। अब इस मामले को लेकर जब बहुत भयंकर बवाल मचा तो उसके बाद गोदी पत्रकार अमित देवगन ने भी इसको लेकर अपनी राय दी ट्विटर के ऊपर, लेकिन उसके बाद लोगों ने अमित देवगन को ही घेर लिया। आपके स्क्रीन पर आप देखिए अर्पित शर्मा है, वो लिखते हैं, वो मीडिया चैनल बोल रहे हैं कि व्यूज के लिए यूट्यूबर्स गाली गलौज कर रहे हैं,
और तुमने जो 10 सालों में नफरत और झूठ की दुकान लगा रखी है टीआरपी के लिए, उसका हिसाब कब दोगे? थोड़ी मर्यादा रखिए। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद, इस शो का कुछ क्लिप वायरल होने के बाद भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है। लोग इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कंप्लेंट लिखा दिया गया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां ये सेट था, जिस सेट के ऊपर ये शो चल रहा था वहां पुलिस की टीम पहुंची हुई है। मुंबई के खार में ये स्टूडियो था जहां पर ये शो हुआ था, जिसके बाद जब ये बवाल होता है इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाया जाता है, लोग कंप्लेंट करते हैं। लोग ये तक कह रहे हैं कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो इतना कस के तमाचा मारूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता है वो क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर मेरे सामने आ गया तो इतना हिम्मत लगाकर थप्पड़ मारूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इस बवाल को लेकर काफी मीम बन रहा है। मैंने तो आपको बस कुछ दिखाया है, आप ट्विटर के ऊपर जाइए, आपका दिमाग घूम जाएगा देखकर कि ऐसे ऐसे मीम बनाए जा रहे हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कि किस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया ने ये सब कुछ कहा और उसके बाद जो मीम बनना शुरू हुआ है। आप ट्विटर के ऊपर जाइए, देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है वो इस वीडियो को देखकर अवेयर हो सके, उनको ये पता चल सके कि डार्क कॉमेडी के नाम पर आपके अंदर किस तरीके से वायरस भरने का काम किया जा रहा है।